दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत में। जब श्री राम को वनवास मिला तब भरत के पास अयोध्या का राजा बनने का पूरा अधिकार था, लेकिन उन्होंने यह सिंहासन स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने भाई के प्रति गहरा प्रेम और निष्ठा दिखाई। भरत ने राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर सन्यासी जैसा जीवन अपनाया। उन्होंने राजसी वस्त्रों की जगह मृग चर्म धारण किया। वे कुटिया में रहते, झरने का पानी पीते, फल खाते और जमीन पर सोते थे। उन्होंने श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन संभाला। भरत को पूरा विश्वास था कि अयोध्या के सच्चे राजा केवल श्री राम हैं। भरत ने मंत्रियों से कहा, अयोध्या का शासन मैं नहीं, मेरे राम की चरण पादुका करेगी। मैं केवल उनका सेवक हूँ। अयोध्या का शासन बिना किसी रुकावट के सही तरीके से चलता रहे, इसके लिए गुरु वशिष्ठ, सुमंत्र और अन्य मंत्री राज्य संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। अयोध्या के दरबार में मंत्रीगण, गुरु वशिष्ठ और अन्य राजा महाराजा उपस्थित रहते थे। सभी मिलकर राज्य के निर्णय लेते थे, लेकिन भरत का मुख्य संदेश हमेशा यही रहता था, राम के सिद्धांतों पर शासन करना है। अयोध्या में भरत की नीतियों से प्रजा को रामराज्य जैसी व्यवस्था प्राप्त होती थी। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने भरत से बोले, भरत तुम खुद भी तो योग्य शासक हो, फिर यह त्याग क्यों? भरत ने उत्तर दिया, राजा का कर्तव्य सेवा करना होता है और मेरी सेवा तभी पूर्ण होगी जब मैं राम की प्रतीक्षा करूं। भरत का यह उत्तर सुनकर गुरु वशिष्ठ भावुक हो गए। उन्होंने भरत के त्याग और निष्ठा को देखा और समझ गए कि भरत का प्रेम और भक्ति सच्ची है। कुछ समय बाद रात के अंधेरे में भरत श्री राम की चरण पादुका के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वे राम का ध्यान कर रहे थे। उनके मन में बचपन की यादें उमड़ रही थी, जब राम और भरत साथ खेलते, हंसते और अयोध्या में सुखद समय बिताते थे। अयोध्या की प्रजा भी भरत के त्याग को देखकर भावुक हो गई। सभी आपस में चर्चा करने लगे, भरत जी का प्रेम और त्याग अद्वितीय है। वे सच्चे भक्त और धर्म के रक्षक हैं। भरत गहरी पीड़ा में डूबे हुए आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे राम, तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा है। आप कब लौटोगे? भरत के इस महान त्याग और भक्ति का प्रभाव संपूर्ण अयोध्या पर पड़ा। उनकी तपस्या और त्याग से प्रजा राम के लौटने की प्रतीक्षा करती रही। प्रजा भरत के इस संकल्प को देखकर भाव विभोर थी। राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना बनी रही। हर निर्णय श्री राम के आदर्शों के अनुरूप लिया गया। भरत का यह त्याग केवल व्यक्तिगत भक्ति का उदाहरण नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्चा राजा वह होता है जो सेवा करता है, न कि केवल शासन करता है। 14 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की और अयोध्या को एक आदर्श राज्य बनाए रखा। एक भाई जिसने राजपाट को त्याग कर भक्ति को अपनाया, और दूसरा भाई जो राजा थे लेकिन सिंहासन से दूर रहकर भी प्रजा का पालन करते रहे। यह था भरत का नंदीग्राम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी भरत के अद्भुत त्याग और भक्ति की इस प्रेरणादायक कहानी को जान सकें। धन्यवाद।